शिव प्राप्तिर भवेत्। 100 बात की एक बात आप कहिए, हमारे जीवन में हम शिव जी को कैसे प्राप्त कर सके? जो कुछ आप कहेंगे सब कुछ हम करने के लिए तैयार हैं। हम सबको महादेव कैसे मिले? और इसीलिए हम आपको प्रश्न कर रहे हैं कि आप शुद्धात्मा हैं, भगवान महर्षि वेदव्यास जी की कृपा पात्र हैं, आप में बहुत बड़ा ज्ञान है, बहुत कुछ हम सबको मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप पवित्र आत्मा, महात्मा आत्मा है, आप श्रेष्ठ हैं, आप तपस्वी हैं, आप साधु हैं, आप त्यागी हैं, वैरागी हैं, सभी पुराणों का अर्थ और सभी पुराणों का सार जानने वाले और सार कहने वाले आप सक्षम हैं। दूसरों के प्रति में ऐसा भाव नहीं प्रकट कर सकते। आपसे हम परिचित हैं, आपसे मुख से बहुत सारी हमने कथा का श्रवण भी किया है, इसलिए आपके प्रति हम इच्छा व्यक्त करते हैं कि हम सबको भगवान महादेव कैसे मिले, हम भगवान शिव जी कैसे मिले, शिव प्राप्तिर भवेत्। ऐसे बहुत कम लोग आपको मिलेंगे जिनकी इच्छा भगवान महादेव को मिलने की है। हमारी किसी की इच्छा नहीं, हम तो धन संपत्ति के पीछे पड़े हैं, हम कोई क्षेत्र में विजय पाना चाहते हैं, हमारे समाज में वाहवाही करना चाहते हैं, हमारा समाज में नाम हो ऐसा हम चाहते हैं, धन मिले, वैभव मिले, पद पदवी मिले, राज मिले, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, दिन प्रतिदिन धन की वृद्धि होती रहे, दिन प्रतिदिन जमीन जागीर की वृद्धि होती रहे, ऐसी साधना, ऐसी उपासना हम निरंतर करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जिनका चित्त भगवान शिव जी को समर्पित हो गया और वो कहे कि मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे तो शिव जी चाहिए। शिव प्राप्तिर भवेत्, ये 5वां श्लोक है। क्या भाव प्रकट किया, एकदम सीधी बात कर ली, हमको कुछ नहीं चाहिए, शिव जी चाहिए। महादेव से कुछ नहीं चाहिए, स्वयं महादेव जी चाहिए। अभी तो वक्ता ने शुरू भी नहीं किया, अभी तो श्रोता ही बोल रहे हैं। जो कथा सुनने वाले ऋषि हैं वही सब कुछ मांग रहे हैं कि हमको ये चाहिए, ये सुनना, ये सुनना, ये सुनना है, बहुत कुछ सीखना है। ये 5वां श्लोक है। शुद्धात्मा शिव प्राप्तिर भवेत् सदा निर्मल। आपका चित्त निर्मल है, क्या कहा? सदा निर्मल। आपका चित्त निर्मल है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं। आपका चित्त जो मलिन देखा होता तो आपको नहीं पूछते। आपका चित्त निर्मल है और बहुत कम लोग आपको मिलेगा जिनका चित्त निर्मल है, जिनके मन में कोई मल नहीं। बाकी तो जहां देखो वहां यही है, कोई नहीं कोई मल तो पड़ा ही रहता है। ईगो हट होता है, ये भी मल है। थोड़ा सन में सम्मान नहीं मिला, थोड़ा नाम नहीं मिला, हम सब रोगी हैं। इसीलिए कहा कि सुत पुराण जी आपका चित्त निर्मल है। और महादेव के पास से सबसे बड़ी बात कोई सीखनी है तो शिव जी के जीवन में कहीं उपद्रव नहीं है, उछल कूद नहीं है। शिव जी के जीवन में सादगी है। महादेव के जीवन में एक समर्पण भाव है, उनके भक्तों के प्रति उसका समर्पण रहता है। और महादेव ने स्वयं ने कहा कि मैं किसी का दुख देख सकता हूं, लेकिन मेरे भक्तों का दुख मैं नहीं दे सकता, कभी देख नहीं सकता। महादेव स्वयं अपने भक्तों के प्रति इतनी सेवा का भाव रखते हैं। शिव जी के पास से सबसे बड़ी बात कोई सीखनी है तो निर्मल भाव है। और सभी पुराणों के ज्ञाता तो भगवान शिव है। ये शिव महापड़ ग्रंथ भी महादेव ने गाया है। जब शंकर भगवान ने भवानी के आगे महादेव की कथा कही, स्वयं की कथा कही, शिव महापड़ ग्रंथ गाया, तब 12 संहिता और 100 करोड़ श्लोक थे। सभी श्लोक कहां चले गए? क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता गया, युग बीतते गए, वैसे वैसे मनुष्य की आयु अल्प होती गई।
आयु जैसे अल्प हुई तो पुराणों का भी अल्प। 100 करोड़ श्लोक में से 12 संहिता 1 करोड़ श्लोक रहा। 12 संहिता के साथ 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक रहे। कलयुग आने पर 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और 12 संहिता ने 7 संहिता रही, जो मेरे सामने शिव महापड़ ग्रंथ उपस्थित हैं, जिनमें भगवान महादेव के बारे में, शंकर भगवान के बारे में बहुत कुछ कहा। सब कुछ तो नहीं कहा, बहुत कुछ कहा, क्योंकि शिव महापड़ ग्रंथ में जो नहीं है तो लिंग पुराण में मिलेगा, स्कंद पुराण में मिलेगा, अन्य ग्रंथों में मिलेगा, अन्य पूरक ग्रंथों में मिलेगा, तामिल ग्रंथों में मिलेगा। कभी नहीं कह सकते कि महादेव के बारे में सब कुछ शिव महापड़ ग्रंथ में, सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। फिर कभी अवसर मिले तो महादेव के भक्तों को एक बार संपूर्ण पूर्ण शिव महापड़ ग्रंथ का पारण करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा रोज। एक दिन में क्या पूर्ण करना है, श्लोकम श्लोक आधे 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 श्लोक का पाठ करो, थोड़ा 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 रोज। और शिव महापड़ ग्रंथ में तो वचन दिया है, सप्त संहिता मादरा, आदर के साथ जो 7 संहिताओं का शिव महापड़ ग्रंथ का एक बार पारण करते हैं, स जीवन मुक्त उच्चते। ये मनुष्य जीवित है तो अपन उसको मुक्त समझना चाहिए। मुक्ति के लिए सबसे बड़ा साधन ये शिव महापड़ ग्रंथ है। और बहुत सारे भक्तों ने तो 2 आवृत्ति, 3 आवृत्ति, 4 आवृत्ति, और शिव महापड़ ग्रंथ में तो कहा जिन्होंने 7 आवृत्ति कर ली, लेकिन करने खातर नहीं, चित्त लगाकर, मन लगाकर, भाव लगाकर, समर्पित होकर एक एक बात को समझने के लिए प्रयास जिन्होंने किया है, उनके लिए कहा 7 बार जिन्होंने शिव महापड़ ग्रंथ की आवृत्ति कर ली, समझ लेना चाहिए उनको कहीं न कहीं भगवान शिव की झांकी होने लगती है। ये शिव महापड़ ग्रंथ का वचन है। इसलिए पहले 7 नहीं, लेकिन 1 तो करें, 1 बार तो करें, एक दिन में नहीं भाई, थोड़ा थोड़ा रोज। समय अंतर शिव महापड़ ग्रंथ पूर्ण आपका हो जाएगा। तो 5 श्लोकों में बहुत सारे प्रश्न की एक जिज्ञासा प्रकट की है। हम बस बहुत कुछ सुनना चाहते, बहुत कुछ आपके पास से सीखना चाहते हैं, बहुत कुछ श्रवण करना चाहते हैं, लेकिन आपके मुख से महादेव के बारे में जितना हो सके इतना सम्य गुप्त स्तव्य लिंग, जो गुप्त गुप्त भगवान महादेव के बारे में जो कथा रही है वो कहने का प्रयास करें। अब वक्ता बोल रहा है। वक्ता क्या कहते हैं, ये महात्माओं अब धन्य है, श्रवण प्रीति ही लालचा। भगवान महादेव की कथा सुनने में जो आपकी प्रीति है, इसलिए आप धन्य हैं। वक्ता श्रोता को धन्यता दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि योग्य श्रोता है, सुनने वाला योग्य हो, श्रवण करने वाला योग्य हो। इसलिए मैं आपके प्रति भाव प्रकट करता हूं। और आप सभी को महात्मा सामान्य तो है नहीं, मुनि शार्दुल सामर्थ्यवान महात्मा है। आप सभी ज्ञानी हैं, आप सभी वैरागी हैं, भगवान के भक्त आप सभी हैं, और कथा सुनने में इतना भाव रखते हैं। फिर आपके समक्ष में भगवान शिव के बारे में कहने का प्रयास करूंगा। अब सूत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में भगवान की कथा का प्रारंभ करने जा रहे हैं। धर्म क्षेत्र महाक्षेत्र गंगा काला कालिंदी संगमे प्रयाग परम पुण्य ब्रह्मलोकस्य वर्तमने। ब्रह्मलोक का ये मार्ग है प्रयाग तीर्थ। सभी सुनने वालों को धन्यता दे रहे हैं। धन्य धन्य शार्दूल शब्द का सिद्धार्थ वाघ सिंह ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे अर्थ में नहीं लेना है। यहाँ शार्दूल शब्द सामर्थ्यवान ऐसे शब्दों में लेना है। नहीं कहता तो सिंह जो माणा जो भाई वास्तव में कैसी है जो हिंसक न हो ने, पण एक सम्मान शब्द है। अब धन्य इसलिए श्रवण प्रीति ही भगवान की कथा
कथा सुनने में आपकी प्रीति है, इसलिए आप धन्य। यतो